तो यहाँ पे हैं दोस्तों हमारे गांव की दो घसारिन, एक है हमारी ममता भाभी, दूसरी है हमारी मम्मी। तो दोस्तों से मामी बिटोरा लेके आई थी, मामी जा रही हैं। बाकी भिंजू भी आए थे, पूजा में आए थे, भिंजू भी जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे नीचे पर जो है काका अपनी बकरी चराने के लिए लेके आए हैं। मम्मी की यहाँ पे काम चल रहा है भाई, जो भी बर्तन यहाँ पे थोड़े बहुत भी गिरे ले बच्चों के होंगे उनको अच्छे से यहाँ पे पोंछ पास के वापस अपनी जगह पे रखने का। अभी जो है हमारी काव्या मैडम पीछे से आई और हमें एक बनियान देके गई हैं। तो कल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मम्मी मार्केट रखने जाने वाली है, मैं भी मार्केट जाने वाला हूँ और पापा भी मार्केट आने वाले हैं। लेकिन एक खुशी जो भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूजा के टाइम पे होती है वो है हमारा सेरा, क्योंकि सेरा को जो है भाई खूब सारी यहाँ पे हड्डियाँ खाने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप एक चिड़िया की आवाज़ सुनिए दोस्तों एक बार। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आपके लिए ब्लॉग हाजिर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बक्सल गांव से। नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो करते हैं दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो अगर ब्लॉग को शुरू करते हुए आप लोगों को बताओ तो आज दोस्तों यहाँ पे तैयारी हो रही है। मामी लोग जो बिटौरा देने के लिए आए थे, साथ ही साथ जो हमारे पूजा में यहाँ पे शामिल हुए थे हमारे जीजाजी लोग, और मामी लोग भी हमारी पूजा में आई थी। तो सभी लोगों की यहाँ पे अभी तैयारियाँ हो रही हैं मार्केट को वापस जाने की। तो 2 दिन पहले यहाँ पे हमने लकड़ी फड़ाने का यहाँ पे काम कराया था और इतनी सारी लकड़ियाँ जो है भाई यहाँ पे फाड़ के रख दी गई हैं। कल तो यहाँ पे कुछ लकड़ियों से ही खाना भी बनाया गया था, जो भी हमारे यहाँ पे पूजा पाठ का यहाँ पे जो चीज़ें बनी थी इन्हीं लकड़ियों से बनी थी। खूब सारी लकड़ियाँ आप लोगों ने यहाँ पे देखी होंगी, मैंने जो इकट्ठा करके रखी थी भाई। सारी लकड़ियाँ जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे फाड़ दी गई हैं फिलहाल, और बस 1-2 ही लकड़ियाँ यहाँ पे बची हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं फाड़ी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे तो ये भी सूखी हैं, कच्ची तो है नहीं, या तो यार समय का ख़त्म हो गया होगा इस वजह से शायद ये नहीं फाड़ पाए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है भाई इतना लकड़ियाँ काफ़ी हो गई हैं और शायद अभी भैया भी इनको मार्केट ले जा सकता है। बाकी यहाँ पे भाई लोग की तैयारी हो चुकी है जाने की। झोले चिमटे जो भी होते हैं भाई गांव घरों से, आटे चावल दाल मक्खन सब कुछ यहाँ पे पैक कर दिया है। यहाँ पे भाई ने पैक किए हैं भाई थोड़े बहुत छूले, और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी यहाँ पे पैक की गई हैं। इसके अंदर जो है लकड़ियाँ पैक की गई हैं भाई, बहुत मस्त तरीके से पैक कर दिया है। ये इसलिए पैक किया है क्योंकि मार्केट में गुन्नू की वहाँ पे लकड़ी के जो वहाँ पे कोयले बनते हैं ना, उससे सिकाई करने के लिए ठीक रहता है। तो यहाँ पे ये लकड़ियाँ भी पैक कर दी गई हैं। तो जाने की तैयारी हो गई है सबकी, भिंजू भी तैयार हो गए हैं। मामी तो छुप जाती है जब भी कैमरा, मामी तो आपको आता है, लेकिन हम छुपने वाले लोगों को भी दिखाई देते हैं। ऋषभ भी आ गया तैयार, और भैया तो इतने सारे लोग जा रहे हैं अभी 4 लोग। तो दोस्तों से मामी बिटौरा लेके आई थी, मामी जा रही हैं। बाकी भिंजू भी आए थे, पूजा में आए थे, भिंजू भी जा रहे हैं, और भैया और ऋषभ दोनों लोग जा रहे हैं। तो फिर से जो है हम लोग यहाँ पे घर में 5 लोग बच जाएंगे। खैर इस बार काव्या भी होगी और मम्मी भी होगी और पापा और ताई जी और मैं होंगे। सबके हाथ में एक झोला हो गया है बड़ा बड़ा। हम कह रहे थे कि हम पहुँचा देते हैं, लेकिन भिंजू कह रहे हैं मैं पकड़ लूँगा। इसके अंदर लकड़ियाँ हैं, वैसे तो ज़्यादा भारी तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की भारी तो हो ही जाती है भाई, क्योंकि पैदल बहुत चल के जाना होता है ऊपर तक। चलिए भाई, जो 2 दिन की रौनक थी वो फिर से आज चली गई है। बाकी यहाँ पे नीचे पर जो है काका अपनी बकरी चराने के लिए लेके आए हैं। और कल हम लोग जो गंगोली हाट में जो पूजा में मंदिर के लिए बकरी लेके गए थे, वो हमारे काका से लेके गए थे। तो काका ने वहाँ पे एक खस्सी बना रखी थी, उसी को वहाँ पे लेके गए थे। तो अभी भी खूब सारी काका के पास यहाँ पे बकरियाँ हैं जो अभी यहाँ पे चरने के लिए आई हुई हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा गंगोली हाट वाला ब्लॉग नहीं देखा है, जो कल हम लोग यहाँ पे गाँव से जो है गंगोली हाट मंदिर में गए थे, किस तरीके से गए थे, क्या क्या चीज़ हुआ था, वो सारा ब्लॉग देखने के लिए दोस्तों आई बटन में वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस वाले ब्लॉग को देखने में आप लोगों को वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। पूजा के बाद के काम रहता है कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बर्तन बाहर पे निकले हैं उनको खूब यहाँ पे धो धा के चमकाया जाए, और उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े भाई जो यहाँ पे डिक्ची वगैरह थी सब यहाँ पे धो धा के रखी गई हैं। खूब सारे बर्तन इधर पे भी धो के गए हैं, कुछ यहाँ पे अंदर के हैं और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा उन्होंने निकाले थे। तो अभी ये सारे बर्तन यहाँ पे सूख चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको भाई धीरे धीरे अंदर वापस सेट कर देते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। काव्या का काम हो रहा है बर्तन अंदर लेके आने का, और यहाँ पे मम्मी की यहाँ पे काम चल रहा है भाई। जो भी बर्तन यहाँ पे थोड़े बहुत भी गिले बच्चों के होंगे उनको अच्छे से यहाँ पे पोंछ पास के वापस अपनी जगह पे रखने का, क्योंकि बहुत टाइम तक ये बर्तन अभी शायद अभी यूज़ में तो नहीं आएंगे। और अगली पूजा में आएंगे ना काम, मई में आ जाएंगे। और मई में और होगी पूजा, जेठ के महीने में और होगी पूजा। सही में? हाँ तो क्यों, अभी तो अप्रैल में हो रही है ये। अभी तो पुरानी पिछले साल की जनवरी में। अच्छा, वो जो हमारा, क्योंकि हमारी एक साल से अशुद्धि थी, उसके वजह से जो पूजा नहीं हुई थी तब करी ना ये वाली। तो तब करेगी ना ये वाली। अच्छा, और वो चलेगा, नैना की चढ़ेगी फिर से अभी जब हमारे गेहूँ हो जाएंगे तब। उसके बाद। अच्छा, मतलब अभी दोस्तों कुछ दिनों के बाद हमारी और पूजा होती है, कुछ महीनों में मतलब और हो सकती है, तब यहाँ पे इन बर्तनों का फिर से यूज़ होगा। तो बर्तन तो हमारे पास खूब सारे हैं यहाँ पे, इसमें आराम से चावल हो जाता है। और वहाँ पे गिलास वगैरह कटोरी वगैरह खूब है हमारे पास। खूब सारे बर्तन जो मम्मी ने यहाँ पे जोड़ जाड़ के बना रखे हैं। चलो भाई बढ़िया है। जंगल में मंगल बना रखा है भाई, किसी
मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बना रखा है, सब मम्मी ने घर पे बना रखा है। जो कमी होने वाली है और लेके आऊंगी। चलो ठीक है, अभी ठीक है। दिन में अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद तो मैंने यहाँ पे फैसला कर लिया कि भाई जो भी ये फुल वाली जो मेरी जितनी भी टी शर्टें हैं ना, इन सबको यहाँ पे पैक करने का समय आ गया है। और जो भी यहाँ पे भाई गर्मियों की वाली हाफ टी शर्टें मेरे पे गाँव में होंगी, उन सबको यहाँ पे भाई बाहर निकालने का भी समय आ गया, क्योंकि भाई साहब ये गर्मी जो है नहीं सहा जा सकता। और गाँव में तो हमारे भाई वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप एक चिड़िया की आवाज़ सुनिए दोस्तों एक बार। तो ये जो चिड़िया की आवाज़ आप सुन रहे हो भाई दोस्तों, दिन भर जो है इसकी आवाज़ आती रहती है मेरे बैकग्राउंड में। आप सुनना बहुत बार, आपको जो ऐसी चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आती रहेगी। खैर इसकी भी एक मेरे को अलग ही खूबसूरती लगती है, क्योंकि पहाड़ों में यहाँ पे जो है एकांत शांत का माहौल होता है। और इस तरीके से जब चिड़िया की आवाज़ आती है तो भाई पूरा वातावरण यहाँ पे गूंज उठता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुंदर सा माहौल भी बनाता है। तो पूजा के टाइम पर तो यहाँ पे बहुत सारी रौनक बनी रहती है, लेकिन पूजा जैसे ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है भाई लोग भी यहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। आज भी यहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी हमारे घर में मेहमान थे वो सबके सब चले गए हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि यहाँ पे जब भी मेहमान जाते हैं तो थोड़ा बहुत सूनापन तो हो जाता है, लेकिन लास्ट टाइम पर इतना सूनापन नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पर तो काव्या भी चली गई थी, मम्मी भी चली गई थी, सिर्फ पापा मैं और ताई जी बच गए थे। खैर आज यहाँ पे काव्या भी है, मम्मी पापा मैं और ताई जी 5 लोग हैं, तो उतना सूनापन महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे यादें थी वो तो याद तो आती है कि भाई कल सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। मम्मी भी जो है रात में उस तरीके से बैठ के यहाँ पे खूब सारी बातें यहाँ पे मामी के साथ कर रही थी। बट आज जो है भाई यहाँ पे मम्मी अब घास काटने की तरफ को चली गई है। कल हमारे घर में यहाँ पे अनिल और यहाँ पे गणेश दा भी आए हुए थे, लेकिन गणेश दा और अनिल तो यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे बिल्कुल चाय पी के चले गए थे, क्योंकि उनका यहाँ पे घर पे काम भी था। और दूसरी चीज़ उनको यहाँ से पैदल जाना था, किसी गाड़ी का इंतजार नहीं करना था। खैर यहाँ पे जो भैया लोग गए हैं और ऋषभ और मामी लोग भी गए हैं, वो भी खैर यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी लेके आए हुए थे, तो उसी में वो लोग वहाँ पे मार्केट की तरफ चले गए हैं। तो वो लोग भी ऐसे कोई गाड़ी में हमारे गाँव से मार्केट में जाती है उस पर नहीं गई है। शाम के समय पे अभी जो है मम्मी वहाँ पे घास काटने के लिए गई हुई हैं, और मम्मी जो है कल यहाँ पे मार्केट की तरफ जा रही हैं। तो जब भी यहाँ से मम्मी मार्केट की तरफ जाने वाली होती है तो उससे पहले यहाँ पे खूब सारी घास जो है वो काट के जाती हैं, ताकि काव्य लोगों के ऊपर ताइजे लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े घास काटने का, या किसी और से यहाँ पे बोल के घास कटवाने का। तो चले एक बार आगे जाके देख के आते हैं कि मम्मी ने वहाँ पे कौन सी घास काट रखी है। अभी अभी जो है हमारी काव्या मैडम पीछे से आई और हमें एक बनियान देके गई हैं। ऐसा बोल रही हैं कि आगे अगर आप मम्मी लोगों के पास जा ही रही हो व्लॉग बनाने के लिए, तो पता चल गया था कि मैं आगे जाऊँगा भाई। अगर कैमरा मैंने उठाया है और मैं घर से बाहर निकला हूँ तो काफ़ी समझ जाती है भाई पक्का व्लॉग ही बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बनियान जो है शायद मम्मी को देनी है, या पता नहीं भाभी लोग ही है किसकी है, दे के आते हैं चलो एक बार। और खूब सारी घास भाई यहाँ पे काट भी चुके हैं। लगता है मम्मी को यहाँ पे जाड़ा सा लग गया है, इसी वजह से मम्मी ने यहाँ पे स्वेटर मंगा रखी है। ये लो भाई रास्ता तो बंद है, मैं कहाँ से आऊँ? आजा आजा बोलिए। बाड़ लगा रखे यहाँ पे, लेकिन ये छोटे मोटे बाढ़ हमारा क्या ही कर पाएंगे। हाँ खूब सारी घास काट दी रहे तुमने कोरियाल। लो 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 पहनो भाई पहनो, बनियान पहनो। तो यहाँ पे हैं दोस्तों हमारे गांव की 2 घसारिन, एक है हमारी ममता भाभी, दूसरी है हमारी मम्मी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है भाई लोगों। तो मम्मी हुई कुछ गर्मी अभी बनियान पहन के? हुई गर्मी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो घास मम्मी लोग काट रहे हैं, ये काट रहे हैं यहाँ पे गाड़ में, और यहाँ पे जो है नीचे पे पानी बहता है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा माहौल हो रहा होगा। और खूब सारी लकड़ियाँ देखिए यहाँ पे मम्मी जो है फेंक रही है। तो कुछ दिनों के बाद आप लोगों को मेरा काम समझ में आ ही गया है। यहाँ पे तो है भाई मुझे इन सारी लकड़ियों को कुट के आना पड़ेगा, छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे। ये तो अच्छा है रे, कुरियाल की बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ निकलती हैं। मेरे को कुरियाल और साज काटने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी उनकी टहनी होती है ना, आराम से काटा जाता है बिल्कुल। और दिक्कत देखिए दोस्तों, ऊपर से यहाँ पे से भाभी ने काटा तो होगा, इस वाले पेड़ को काटा होगा, और यहाँ जो है ना पूरा नीचे फंस गया है भाई। ये पूरा भूल भाड़ से भाभी वहाँ से निकाल रही हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे। तो दोस्तों वहाँ ऊपर में आप लोगों को कुछ लोग घास ले जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये घास जो है ना गज्जो ले जाया जा रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग देखने होंगे गज्जो ले जाते हुए। तो यहाँ पे ये जो इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ऊपर गाँव में ना किसी का ये गज्जो नीचे पर होगा, तो पूरे गाँव के महिलाएं जो है एक साथ यहाँ पे मदद करने के लिए आती है, जिसको खेड़ी बोला जाता है। तो खेड़ी में जो है पूरा का पूरा गज्जो उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा जिनका ये गज्जो है। तो कल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मम्मी मार्केट तरफ नहीं जाने वाली है, मैं भी मार्केट जाने वाला हूँ और पापा भी मार्केट आने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए तो आपको यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि भाई आखिरकार हम लोग मार्केट जाके क्या करने वाले हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे कल मार्केट क्यों जा रही है। टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30 और 5:30 बजे। अगर आप यहाँ पे मेरे गांव का माहौल देखेंगे तो बहुत ही यहाँ पे ज़बरदस्त सा मुझे लग रहा है। आसमान बिल्कुल ऊपर में नीला सा लग रहा है, और सामने की तरफ पे देखेंगे तो हल्के हल्के बादल जो है वहाँ पे बहुत सही लग रहे हैं। सामने वाली पहाड़ियों में जो है वहाँ पे धूप है, और हमारे यहाँ पे तो है धूप चली गई है। तो सामने वाली पहाड़ियों पर जो धूप लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है वहाँ पे जो है गोल्डन यहाँ पे एक कलर से यहाँ पे पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और ये पूरा जो है अभी का समय बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा है।
दिन में इतनी गर्मी होती है कि कुछ भी काम करने का यहाँ पे मन नहीं करता है, और शाम को जब यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं तो आपने देखा भाई यहाँ पे बनियान भी मंगाने की जरूरत पड़ जा रही है। तो पहाड़ों का तो भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे मौसम हो रहा है, दिन में गर्म और शाम को थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा। बाकी शायद आप लोग यहाँ पे कैसा हो रहा है मुझे बताइए। और प्ले साइड में तो भाई वहाँ पे गर्म ही हो रहा होगा। यहाँ खेत के ऊपर मैं देख रहा हूँ मैं काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो हैं भाई कोरियाल की यहाँ पे काट के यहाँ पे रखी गई हैं, और ये लकड़ियाँ तो अब सूखने भी वाली हैं क्योंकि बहुत टाइम से ये लकड़ियाँ यहाँ पे इस वाले पेड़ के यहाँ पे से काटी गई होंगी। तो भाई इनको तो यहाँ पे छोटे छोटे पीस किए ही नहीं गए, और अब तो भाई मैं करूँगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है ना सूखने वाली हैं। अब जो भाई जब ये सूखी जाएंगे ना उसके बाद सीधे जलाने को ही लेके जाएंगे, वहाँ पे खाद पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तक आप लोग देखते होंगे तो सेरा को जो है हम लोग इस यहाँ पे एक खंभे में बांधते थे, लेकिन आज यहाँ पे हमने सेरा की थोड़ी सी जगह बदल दी है। सेरा की हमारे घर में यहाँ पे 3 जगह हैं, और सेरा जो है आपको नजर आ गया होगा भाई सीढ़ी के नीचे। दूसरी जगह जो है सेरा की हम लोगों ने एक्चुअली में यहाँ पे बना रखी थी, ये दिख रहा होगा। इस पर भी हम लोग सेरा को बहुत बार बांधते हैं, लेकिन सेरा क्या है ना पूरा खोदसा देता है। तो आज हमने सेरा को यहाँ पे सीढ़ी के नीचे पे बांधा हुआ है। तो कैसा लग रहा है सेरा यहाँ पे बांध के तुझे? मज़ा आ रहा है? खोलूंगा नहीं, अभी खोला था हमने तुम्हें। तो वहाँ पे उस जगह पे सेरा को यहाँ पे हमने बांधने वाला बना रखा है, और यहाँ पे मस्त से ये बिल्कुल कट्टे में मस्त तरीके से सोया रहता है भाई। धूप नहीं आती यहाँ पे तो मज़ा आता है इसको भी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आज जो दाला है वो बहुत पहले यहाँ पे पका दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आग नहीं जल रही है और दाला जो है मुझे यहाँ पे पका हुआ नजर आ रहा है। आज यहाँ पे दाले में कुछ स्पेशल चीज़ डाली गई है गाय के लिए, वो है यहाँ पे कद्दू। तो हमारे पास खूब सारी ऐसी कद्दू थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कद्दू काट काट के आधा ही कद्दू काट रखा है, अभी इसमें डाल रखा है। कद्दू 2 काम आते हैं भाई। तो यहाँ पे जो बाहर का कद्दू है वो दाल के लिए काम आता है, और एक कद्दू हमारे पास और भी है जो हम लोगों ने बीज के लिए बचा रखे हैं। बाद में भाई यहाँ पे जब कद्दू के बीज का टाइम आएगा लगाने का तो वो लगा देंगे। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो यहाँ पे प्लेन साइड से हैं, उनको यहाँ पे दो क्या होता है वो ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। तो दो का मतलब ये होता है जैसे गायों को हम लोग हमेशा सिर्फ घास देते हैं, मतलब पेड़ के यहाँ पे पत्तियाँ तो काट के लेके आते हैं या नीचे की घास देते हैं, तो वो तो नॉर्मल घास होगी। लेकिन दो के अंदर क्या होता है ना, अनाज मिक्स होता है। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कद्दू मिक्स होता है, इसमें हम लोग चावल जो दिन का बचा हुआ होता है वो डालते हैं, अगर रोटियाँ बची हुई थी वो डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे मिलाई जाती हैं, तो उसको यहाँ पे दो बोला जाता है। मतलब थोड़ा सा अनाज जो हम लोग रेगुलर अपने बेसिस पे जो हम लोग खाते हैं, आदमी लोग इंसान लोग जो खाते हैं, थोड़ा सा अगर वहाँ पे अगर गायों को भी देते हैं तो उसी को यहाँ पे दो का नाम दिया जाता है। और दो खाने से जो है गाय भाई अच्छा दूध देती है, पौष्टिक दूध देती है, और गाय को भी बहुत ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। हमारे घर में यहाँ पे 2 पूजा जो हुई हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं, और जब भी हमारे घर में पूजा होती है भाई हम लोगों को तो मज़ा आता ही है, खुशी हम लोग को होती है। लेकिन एक खुशी जो भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूजा के टाइम पे होती है वो है हमारा सेरा, क्योंकि सेरा को जो है भाई खूब सारी यहाँ पे हड्डियाँ खाने को मिल जाती हैं। क्योंकि मार्केट से भाई कभी कभार इसको हड्डियाँ खाने को मिलती है, लेकिन भाई जब भी गाँव में पूजा होती है तो जितने भी लोग आते हैं भाई यहाँ पे सारी हड्डियाँ सेरा को देते हैं। तो सेरा भाई पूजा के टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय करता है। लेकिन एक दिक्कत और है भाई, जैसे यहाँ पे पूजा हो गई थी कल, तो भाई कल इसको यहाँ पे हड्डियाँ दी गई थी, तो फिर रात को जब यहाँ पे इसको सोने के लिए भेजते हैं तो भाई साहब ये रात भर जो है भाई हल्ला करते रहता है। मतलब ये बोलता था कि भाई मुझे खोलो, मुझे नहीं रहना है, मुझे खोलो। क्योंकि भाई इसको ऐसा ना, जब तक ये चारों ओर घर के चारों ओर ये ना देख ले कि भाई हड्डियाँ सारी खत्म हो गई है, सारी हड्डियाँ खा चुका है, तब तक इसको यहाँ पे चैन नहीं आता है। तो रात भर भाई इसने जितने भी लोग हमारे घर में मेहमान आए थे ना सबको बड़ा परेशान किया है। तो सुबह होते भाई सबसे पहले मैंने जो इसको किया, खोल दिया, उसके बाद इसको 1 घंटे तक खुला रहने दिया, चारों ओर घूमता रहे भाई। अगर कहीं हड्डियाँ फेंकी है तो इसने एक हड्डियाँ ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे खाई है। और उसके बाद जो है भाई अब जाके यहाँ पे आप देखेंगे शांत तरीके से सोया है पूरे दिन भर। अब आप शांति है, मतलब ये है कि भाई एक बार जब खाना पेट भर जाता है तो डॉग भी जो है हमारा भाई सेरा शांत हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को सही लगा होगा। तो अपना कोई प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, बाकी नए व्यूवर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो मेरे चैनल को किसी और को यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।